नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर और हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 12 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में देश भर के शीर्ष नेताओं की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री विकास और शासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ रात दिल्ली में ही प्रवास करेंगे और 11 जून को नीति आयोग की शासी परिषद की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और नीति निर्धारण को लेकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात संभावित है, जिससे राजनीतिक चर्चाओं को भी बल मिल सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी मंथन हो सकता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज भारत मंडपम में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। और ये पूरा दौरा न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि संगठनात्मक और राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे आगामी रणनीतियों को लेकर बड़ा संकेत भी मिल सकता है। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पटना से रिया सुमन हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करेंगी। रिया, किस तरीके से देखा जा रहा है, 12 साल पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को और दिल्ली पहुंच रहे सम्राट चौधरी, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड आज टूटा है और रिकॉर्ड तोड़ने के बाद 12 साल कार्यकाल पूरा हुआ है केंद्र में। तो प्रधानमंत्री को लेकर जो है जश्न का माहौल बिहार में भी है। बीजेपी कार्यालय में जो है जश्न का माहौल रहेगा और पटना के हर एक कोने कोने में जहां पर बीजेपी के विधायक अपना है वो अपने शिविर लगाकर प्रोग्राम करेंगे। तो देखिए आज सिर्फ सम्राट चौधरी ही नहीं बल्कि दोनों डिप्टी सीएम बिहार के वो भी जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में अहम बैठक है तमाम नेताओं के साथ और कहा जा रहा है कई राज्यों के जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे और इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी निर्देश के अनुसार सभी लोग आज दिल्ली पहुंचेंगे और इस बैठक का हिस्सा लेंगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक होगा, क्योंकि बिहार में जो आप देख रहे हैं आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट को लेकर भी चर्चाएं खूब होगी कि आखिर कैसे संकट को दूर किया जाए और तमाम निपटारन को लेकर भी जो है समझौता होंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड जो आज टूटा है केंद्र में प्रधानमंत्री को लेकर, उनकी भी जश्न की तैयारी दिल्ली में की गई है और दिल्ली में सभी नेताओं का आगमन शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, जिस तरीके से क्या राज्यों के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर केंद्र सरकार एक नया समान एजेंडा लागू करने की भी कोशिश कर रही है? बिल्कुल, देखिए अगर एक साथ कई पॉलिटिशियन लोग बैठते हैं तो कहीं ना कहीं चर्चा देश के ऊपर ही होता है और देश को लेकर ही होता है। तो देश में भी आप देख रहे हैं आर्थिक विपत्ति जिस तरीके से आन पड़ी है, वो चाहे महंगाई को लेकर देख लीजिए या पेट्रोल गैस की किल्लत को देख लीजिए, तो तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि चर्चा चलेगा। हालांकि ये भी था कि बिहार में आज देखिए इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के उपलक्ष्य में यानी कि 12 साल पूरे हो जाने के बाद आज महिलाओं के खाते में जो है जो पेंशन शीघ्र रुक गया था वो पेंशन को आज जो है चालू कर दिया गया है। आज सारे खातों में जो है पेंशन चला जाएगा, वृद्धा पेंशन के जितने भी अमाउंट है वो चले जाएंगे और कई जो केंद्र का योजना है उस योजना को भी आज लागू कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। तो कहीं ना कहीं इस जो बैठक का जो उपलक्ष्य गिनवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे एक महत्वपूर्ण है कि देशवासियों की जो आर्थिक कठिनाई है उसको कैसे दूर करेंगे लोग। ये बैठक में सारी जानकारी जो है वो शायद लेन देन होगी। हालांकि सम्राट चौधरी दिल्ली जाएंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा कार्यालय में जाकर जो है कैंडल जलाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है जश्न मना के उसके बाद दिल्ली रवाना होंगे। ठीक है, हमारे साथ अनिकेत तिवारी भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। अनिकेत, जिस तरीके से 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस बीच देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी मिल रही है? देखिए सपना, अगर बात की जाए आज की इस बैठक की, तो आज बड़ी बैठक दिल्ली में होस्ट की जा रही है और भारत मंडपम पे ये बैठक होगी दोपहर 3 बजे के बाद में पहुंचना। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो दोपहर 3 बजे वहां पर पहुंचेंगे और इसके साथ में अगर बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में रहेंगे। इसके साथ अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साफ तौर पर अगर बात करें सपना, लगातार जिस तरह से सरकार गिरती हुई नजर आ रही है अलग अलग विषयों अलग अलग मुद्दों पर, उन तमाम
मुद्दों पर कहना कि आज बड़ी बैठक आज दिल्ली में आउट होगी और तमाम जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ के तमाम जो मुख्यमंत्री है और वहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो आज दिल्ली के भारत मंडपम में पहुंचेंगे और वहाँ पर एक बड़ी बैठक आज दोपहर के 3 बजे के बाद होगी। इसके साथ ही अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की सपना, तो नीति आयोग की सातवीं बैठक में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। साफ तौर पर अगर बात करें तो लगातार प्रदेश की तमाम जो सरकार योजनाएं हैं उनका भी फीडबैक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक के दौरान देते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की निश्चित तौर पर बहुत समय कम रह गया उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सपना, तब ऐसे में क्या कुछ तैयारी की जानी है और क्या कुछ रूपरेखा रणनीति तय करनी है, उस दिशा में भी लगातार बैठक महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। और निश्चित तौर पर दोपहर 3 बजे के बाद में जब भारत मंडपम तक बड़ी संख्या में अलग अलग प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वहां पर इकट्ठा होंगे और जो बड़ी बैठक है वहां देखने को मिलेगी। इसके पहले अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की 2 साल में 7वीं बैठक अभी कुछ दिन पहले देखने को मिली दिल्ली में। अब उसके बाद में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक दिल्ली में आउट हो रही है। निश्चित तौर पर आगामी चुनावों को देखते हुए मद्देनजर बैठक बेहद महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। ठीक है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड टूट रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है सभी कार्यकर्ताओं और बड़े विधायक नेताओं के अंदर? देखिए, अगर बात की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है और सबसे ज्यादा कार्यकाल में रहने वाले भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आंकड़ा दर्ज हो चुका है। अगर बात करें तमाम जश्न और तैयारियों की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग जो जिले हैं वहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं। और राजधानी लखनऊ की अगर सपना बात करें तो राजधानी लखनऊ में ही अलग अलग जगहों पर जो विधायक है वो अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो सम्मिलित हो रहे हैं और जश्न का माहौल साफ तौर पर तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इनमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि साथ में हमारी रिया भी जुड़ी हुई है। रिया, जिस तरीके से अभी तमाम तरीके की आपने जानकारी भी दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां पहुंच रहे हैं, किस तरीके से जोश उत्साह देखा जा रहा है सभी कार्यकर्ताओं के अंदर और क्या कुछ इसमें खास होने वाला है इस बैठक को लेकर के? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब पॉलिटिकल बैठक होता है तो देश के ऊपर आर्थिक संकट के बारे में चर्चा होती है और बिहार को, देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके इसको लेकर चर्चा होती है। तो कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होगा सम्राट चौधरी का, तो कहीं ना कहीं बिहार को लेकर भी बड़ी चर्चा होगी कि बिहार को आर्थिक सौगात कैसे दिया जाए और तमाम चीजों को का निष्पादन कैसे निकाला जाए। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्ष का ये बयान था कि खजाने खाली है सरकार के और उसके बाद वो कुछ कर नहीं रहे। कई पेंशन रुके हुए हैं, कहीं पर जो है महिलाओं को जो है नहीं मिल रहा है और कहीं पर यही नहीं बल्कि जो आंगनबाड़ी की सेविका है उनको पैसा नहीं मिल रहा है। कितने दिनों से जो आशा की दीदियां हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो सारे लोग जो है कई दिनों से हड़ताल पे भी बैठे हुए थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे सैलरी को लेकर और इंक्रीमेंट को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें हैं, तो कहा जा रहा था कि सरकार बहुत जल्द केंद्र में जाकर सम्राट चौधरी मुलाकात करेंगे और इन सभी चीजों को लेकर निष्पादन की तैयारी भी करेंगे। तो हालांकि आज अगर ये बैठक का अहम जो है सवाल ये है कि केंद्र में 12 साल प्रधानमंत्री का पूरा भी हो रहा है और इस बीच वो सारे राज्यों के मंत्रियों से मिल रहे हैं और जहां जहां भाजपा की अपनी सरकार वहां पे सीएमओ को बुला रहे हैं मिलने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज सीएमओ का मुलाकात होगा और देश भर के बारे में चर्चा होगी कि क्या कुछ नया है और क्या कुछ नया हो सकता है। तो तमाम तरीके का बयानबाजियां भी होगी कि आखिर दिल्ली जाना सम्राट चौधरी का लाभदायक साबित होगा या नहीं होगा। क्योंकि बिहार की जनता तो यही चाहती है कि अगर केंद्र जा रहे तो केंद्र से कुछ ना कुछ सौगात के रूप में सम्राट चौधरी लेकर आएंगे। तो इस बार देखना होगा, क्योंकि जब जाते हैं तो कुछ नया लेकर आते हैं, इस बार क्या लेके आते हैं। ठीक है अनिकेत, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत अन्य अन्य राज्यों में जो मुख्यमंत्री सत्ता में है बीजेपी से, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी? क्या कुछ इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है? सपना, देखिए अगर बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 4398 दिन का कार्यकाल पूरा किया था। और अगर बात करें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 9 जून को उनका 4399 जो कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की सपना, तो ये कहना दोहराया नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो
पूरी तरह से हर संभव तैयारी कर रही है और वो प्रयास कर रही है कि आगामी जब विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में तो सियासत पर काफी जुमा जाए। हालांकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो एकमात्र ऐसा ये राजनीतिक दल है जो लगातार चुनावी मोड में रहता है। और अगर बात करें आज दिल्ली में एक बैठक थी तो निश्चित तौर पर तमाम जो रणनीति है, जो मूल मंत्र है, वो साफ तौर पर आज केंद्रीय नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश नेतृत्व को देता हुआ नजर आएगा। और मैंने जैसे कि बताया कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम केंद्रीय नेतृत्व के बीच में तमाम जो रणनीति है, जो मूल मंत्र है, इस पर चर्चा होगी और आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कैसे अपना मैंडेट बढ़ाया। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें पिछले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो स्थिति थी बीजेपी की वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब जो विधानसभा चुनाव है इसमें एक बेहतर प्रदर्शन करना है बीजेपी को और कहते हैं एक बड़ी चुनौती भी है। और अगर बात करें पंकज चौधरी की तो पंकज चौधरी अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश से, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये उनका पहला कार्यकाल होगा जब उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे। तो निश्चित तौर पर उनके सामने एक बड़ी चुनौती है और इन तमाम चुनौतियों को कहीं ना कहीं उन पर खरा उतरना है उनको, और उस पर कहीं ना कहीं तमाम समीक्षा और तमाम जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बैठाने का प्रयास केंद्रीय नेतृत्व करेगा और इसको लेकर तमाम विषयों पर जो चर्चा है वो आज इस बैठक में होती नजर आएगी। ठीक है अरिया, जिस तरीके से आरजेडी ने एक धरना प्रदर्शन किया, एक दिवसीय, बताया जा रहा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम तरीके के मुद्दे, और साथ ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो हैं उन पे भी आरोप लगाए, कई तरीके के आरोप लगाए गए कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, खुद भ्रष्ट हैं, उन पे कई तरीके के आरोप लगे हुए हैं, तमाम तरीके के आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए गए हैं। तो क्या यहां आने के बाद इन सभी आरोपों का जवाब देंगे मुख्यमंत्री? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर लेकर आते तो सारे जो आरोप है वो बेस रह जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो कुछ आरोप जो लगी है महंगाई को लेकर, तो महंगाई वाकई दिख रहा है जमीनी स्तर पे। अगर देख रहे हैं तो आपको 1 जून को भाड़ा बढ़ गया है, गाड़ी भाड़ा। तो उसके बाद आप देख रहे हैं सरकारी बसों का किराया बढ़ा दिया गया, पेट्रोल डीजल में उतना ही महंगाई, 113 रुपया डीजल कर दिया गया, पेट्रोल कर दिया गया। कहाँ से लोग इतनी महंगाई का मार झेल पाएगा? हालांकि कहा जाता है कि जब तक बीजेपी की सरकार आती है देश में तो महंगाई जो है चरम सीमा पर जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी आर्थिक संकट के बाद भी सरकार इतनी महंगाई क्यों कर रखी है, तो इन सभी का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और आगे क्या ये महंगाई जो है वो कंटिन्यू रहेगा या फिर कुछ कटौती आएगी या फिर बढ़ोतरी ही रहेगा? तो इन सभी चीजों को लेकर जो है विपक्ष सवाल करे, क्योंकि विपक्ष का मुद्दा ही होता है सवाल करना, कि जहां पर लग रहा है कि जनता परेशान है वहां पर विपक्ष सवाल उठाती है और जनता से सीधा जवाब मांगती है। तो तमाम तरीके का उनका अपना एक है कि वो अपना सवाल उठा रहे, लेकिन जवाब सम्राट चौधरी कितना देंगे ये देखना होगा। क्योंकि केंद्र जा रहे हैं मुलाकात करने, तो बिहार के लिए क्या लेकर आएंगे और बिहार को क्या दिलवाएंगे, ये सबसे बड़ा रहेगा। और सभी अटकने इसी पर टिका रहेगा कि अगर केंद्र गए हैं तो कोई विशेष सौगात लेकर आए और बिहार की जनता को जो महंगाई है उस महंगाई से थोड़ा निजात दिला पाए। ठीक है अनिकेत, किस तरीके की तैयारी देखी जा रही है भारत मंडपम के अंदर? क्योंकि तमाम तरीके के बड़े नेता, विधायक, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है स्वागत को लेकर के और जो कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर के? अनिकेत, देखिए सपना, अगर बात की जाए तो तैयारी पूरी पहले ही हो चुकी है और आज तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो आज दिल्ली पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो वो अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ में और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ में दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, जहाँ पर भारत मंडपम में ये बैठक आउट हो रही है। अगर बात करें निश्चित तौर पर तमाम जो तैयारियां हैं भारत मंडपम में वो पूरी कर ली गई है। हर सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुलिस फोर्स है वहाँ पर डिप्लॉय किया गया, तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो वहाँ पर लगातार अपनी निगरानी मॉनिटरिंग कर रही है। क्योंकि साफ तौर पर अलग अलग जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री है बीजेपी शासित प्रदेशों के वो वहाँ पर पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर तमाम जो वीआईपी है वो प्रोटोकॉल वहाँ पर उनको साक्षरता सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है सुरक्षा एजेंसियों का और वहाँ के तमाम जो आयोजक उनके लिए। तो जो तमाम तैयारियां हैं सब वो पूरी कर ली गई है और आज 3 बजे के बाद में एक बड़ी तस्वीर आज दिल्ली से देखने को मिलेगी। जी ठीक है, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सभी इकट्ठा होंगे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी इकट्ठा होंगे, तो क्या ये भाजपा का संगठनात्मक मॉडल आने वाले चुनाव में और मजबूत होता दिख रहा है? आप बिल्कुल देखिए विपक्ष की, तो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में विपक्ष की बड़ी बैठक आउट हुई थी इंडिया गठबंधन की और उसके बाद में लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष
कि ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो सत्ता परिवर्तन किया जाए। हालांकि अगर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो लगातार चुनावी मोड में रहता है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, समय बहुत कम रह गया उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का, और दिल्ली की सियासत पर काबिज होने के लिए कहने के उत्तर प्रदेश का रास्ता तय करना पड़ता है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का, और इस चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी भी है। क्योंकि मैंने बताया कि पंकज चौधरी जो अभी नए वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। अब ऐसे में कहीं न कहीं आगामी चुनावों को देखते हुए तमाम रणनीति है, तैयारियां अब पूरी करनी है, और कहीं न कहीं तमाम समीक्षा भी होंगी, और उस बारे में कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को आज बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता है वो बताते नजर आएंगे कि क्या की तैयारी की जा चुकी है, और आगे अभी और कुछ क्या की तैयारी की जानी है और किस दिशा में काम करना है। उस विषय पर भी कहीं न कहीं समीक्षा बैठक के दौरान ये तमाम चर्चा होती हुई नजर आएंगी। ठीक है जी, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया कि तमाम तरीके की तैयारी कर ली गई है और जो बैठक होगी वो भी बहुत खास होने वाली है। रिया, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बिहार के वो कौन से तमाम बड़े मुद्दे होंगे जिन्हें इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाएगा? कौन से ऐसे बड़े मुद्दे, बड़े एजेंडे होंगे? ये देखिए सपना हो सकते हैं, क्योंकि कयास ही लगा सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि बिहार में 10 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, तो वो कहाँ में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, तो वो युवाओं को रोजगार कब तक मिलेगा, और 2-2 लाख जो महिलाओं के अकाउंट में जाने की घोषणा की गई थी वो कब तक मिलेगा, और कई ऐसे जो आप देख रहे बीपीएससी तैयारी फॉर विज्ञापन अभी तक रुका हुआ वो कब जारी होगा, और जो वैकेंसीज वगैरह रुके हुए वो कब, उनकी बहाली कब तक आएगी और कब तक वैकेंसी आएगी, उन तमाम मुद्दा जो है बिहार के लिए अभी जो है बहुत बड़ा है। और दूसरी बात जो बिहार में देखते हैं कि बाढ़ का संकट, क्योंकि कुछ ही दिन में बाढ़ का संकट भी, बिहार बाढ़ से भी प्रभावित होगा, तो उसका नक्शा कैसे क्या होगा और कैसे जमा करके जो है बिहार में बाढ़ को रोका जाए, तो इन सभी मुद्दों पे सरकार को बात करनी चाहिए और बात करनी भी होगी, क्योंकि बिहार के विपक्ष के नेताओं का ये सवाल है कि इस मुद्दों को लेकर कब केंद्र में जाकर ये बात करेंगे और केंद्र से जो है सहयोग बिहार के युवाओं को, और जो यहाँ पर संकट आती है बाढ़ से उसको, उसका निजात कब तक दिलाएंगे। इन तमाम तरीके का बयान जो है वो सामने आ रहा है, और हो सकता है कि आज इसी बैठक में सम्राट चौधरी इन तमाम चीजों को लेकर निर्णय जो है सरकार को सुना दे, और हो सकता है कि केंद्र में जो सरकार है, प्रधानमंत्री वो कुछ ना कुछ बिहार को दे दे, या फिर ये हो सकता है कि जो आज देख रहे कि जैसे पेंशन का योजना जो था रुका हुआ था उसको आज चालू कर दिया गया, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात है कि कितने दिनों से वृद्धा पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा था, रुका हुआ था, वो जो है 1100 रुपया फिर से आज चालू किया गया। तो जो और भी योजना है जो रुका हुआ है उसको भी हो सकता है सरकार चालू कर दे, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सम्राट चौधरी अगर बिहार से केंद्र जा रहे हैं तो ये बड़ी बात होगी बिहार के लोगों के लिए, और विपक्ष को एक तमाचा होगा। सपना, ठीक है, जिस तरीके से तमाम तरीके के वायदे किए गए थे, मुद्दे वो उठाए गए थे, उन मुद्दों पर बात होने की संभावना जताई जा रही है रिया। ठीक है, अनिकेत, जिस तरीके से आगामी चुनाव है, मुख्य एजेंडे क्या होने वाले इस बार, क्या कुछ रणनीति बनेगी, और ये जो बैठक है वो भी कई मायनों में खास माना जा रहा है आज के दिन। यूपी की बैठक है, यूपी की बैठक में देखिए अनिकेत, अभी की सपना अगर बात करें उत्तर प्रदेश के समय बहुत कम रह गया, और अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष लगातार अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आए, फिर वो चाहे बेरोजगारी की बात करें, शिक्षा की बात करें, महंगाई की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, या बेरोजगारी के तमाम जो युवा है वो प्रदेश में, इनकी हम बात करें तो उस विषयों पर लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार घेरता हुआ नजर आया भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी इस बात पर लगातार प्रदेश को आश्वस्त करती रही, प्रदेश की जनता को, कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है तब से हर दृष्टि पर और हर दिशा में काम किया गया है, फिर वो चाहे बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, या विश्वास की बात हो, या कनेक्टिविटी की बात हो, तो हर दिशा में लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार लगातार तेज गति से चल रही है। और अगर बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो लगातार उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को और बेहतर सुदृढ़ करने के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। उनका लक्ष्य भी उन्होंने तय किया कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तय करना है, तो उस दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। अगर बात करें टूरिज्म की, तो पर्यटन को भी लगातार बढ़ाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन विपक्ष की बात करें अपना, तो विपक्ष के सवाल लगातार बने हुए हैं, और मुख्यतः अगर बात करें उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर भारतीय पार्टी देखी जाती है अखिलेश यादव, वो लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो चाहे ऑपरेशन लंगड़ा की बात करें, बुलडोजर एक्शन की बात करें, या फिर एनकाउंटर्स की बात करें, तो इन अलग अलग विषयों पर लगातार
अखिलेश यादव जरूर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, मुख्यमंत्री और बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन किस तरह से बीजेपी इसको टैकल करेगी, इस पर कैसे काम करना है, उन तमाम चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व तमाम जो निर्देश है वो देता हुआ नजर आएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि केंद्र की सियासत पर काबिज होने के लिए उत्तर प्रदेश का रास्ता तय करना बेहद जरूरी है और बीजेपी के लिए बेहद बड़ी चुनौती है कि लोकसभा के पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी पूरी तैयारी से कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर भी कई मुख्य एजेंडे हो सकते हैं। इस बैठक में अहम चर्चाएं होंगी। और अगर वही बिहार की बात की जाए, सम्राट चौधरी भी वहां पहुंच रहे हैं, तो सम्राट चौधरी भी मुख्य एजेंडे रख सकते हैं। जो भी उनके वायदे थे, मुद्दा था, तमाम तरीके की बातें इस बैठक में रखने की भी आशंका जताई जाए। ठीक है रिया, अनिकेत, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आपने जिस तरीके से जाना कि ये जो बैठक है वो कई मायनों में अहम है, क्योंकि 12 साल पूरे हो रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में पूरे 12 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में देश भर में शीर्ष नेताओं की ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। इसी तरीके की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।